अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी यूट्यूब की इनकम आ गई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 सालों की जर्नी शेयर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी मिस्टेक्स मैंने की हैं और जो कि आप अगर नहीं करेंगे तो आप जल्दी गेन कर जाएंगे। तो वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ऑर्डर की डिटेल देख लेते हैं। ये मुझे अर्जेंट ही ऑर्डर मिला है। आज मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाली हूँ कि मुझे यूट्यूब से कितनी दफ़ा पेमेंट मिली है और कितनी कितनी मिली है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा कि इस राह से भी पर्दा हटा दिया जाए। गेस्ट भी आए हुए थे और ऊपर से ऑर्डर भी आ गया। अब खाना भी बनाना था, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मुझे अब ऑर्डर रिसीव करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर मेरे गेस्ट ने मुझे कहा कि आपको ऑर्डर ले लेना चाहिए, तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। ये वही कस्टमर है जिन्होंने डॉक्टर थीम में केक मुझसे बनवाया था। न्यू बॉर्न बेबी थीम में उन्होंने मुझसे केक बनवाया है, तो मैंने फिर दोनों काम कर लिए, साथ साथ केक भी बना लिया, साथ साथ खाना भी बना लिया। तो वैसे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्जैक्ट टाइम पे केक बना लिया था। लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग मुझे करनी पड़ी क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रॉक वगैरह जो डेकोरेशन थी वो फॉन्डेंट की थी, तो मैं इनका फॉन्डेंट वर्क करना नामुमकिन है इस वक्त। तो अगर मैं क्रीम में ही बना के दे दूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कर दें। तो केक जैसे जैसे रेडी हो रहा है वैसे वैसे आप लोग देखते जाएं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो मैंने यूट्यूब का जो जर्नी है 12 मार्च 2021 से स्टार्ट किया था, और जो मैंने चैनल बनाया था उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैं कुकिंग की वीडियो डालती थी लेकिन मुझे कोई खास व्यूज़ नहीं आते थे। हालांकि मेरी कुकिंग भी बहुत अच्छी है, जो भी मेरे हाथ की जो भी चीज़ बनी खाता है ना वो बहुत उस चीज़ को सराहता है और कहता है कि मैंने बहुत अच्छी बनाई। लेकिन मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाई कुकिंग में। तो फिर मैं बेकिंग की तरफ आ गई। मैंने ऑर्डर वर्क स्टार्ट कर लिया था उसी दौरान। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं अपने ऑर्डर वर्क की ही वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट करूं। पहले मैं दूसरे चैनल पे ही करती थी, लेकिन वो चैनल मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था उससे। तो फिर मैंने उस चैनल को छोड़ के एक नया चैनल बना लिया और उसमें मैं केक की फ़ोटोज़ ही कलेक्ट करती थी गूगल से और उन्हीं को वीडियो में कन्वर्ट करके तो मैं वो ऐड करती थी। उस पर मुझे रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा था दूसरे चैनल की निस्बत, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं चाहती थी कुछ सेल्फ़ क्रिएटिव मैं अपनी दिखाऊं जिससे मैं मुतमिन हूँ, मुझे लगे कि मैं कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने इस चैनल पे भी अपना ऑर्डर वर्क ही दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिस पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। तो बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर आप यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको बहुत पैशन की ज़रूरत है, बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, मुस्तकिल मजाजी की ज़रूरत है। आपको बहुत कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ता है। मुझे 3 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने जो कुछ अचीव किया है वो आपके सामने होगा, आप लास्ट पे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने किसी एक्सपर्ट किसी टेक यूट्यूबर से कांटेक्ट करके तो मैंने उनसे थोड़ी सी गाइडलाइन ली होती तो मे बी मैं जल्दी अचीव कर लेती। तो अब आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो किसी भी टेक यूट्यूबर से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको फ़ीस देनी पड़ती है और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं, जिनमें इसरार अहमद छीना और कौन से थे, साहिर साहिर रेंट के नाम से, और एक तनवीर भाई हैं। इनको मैं पर्सनली जो है मैं इनकी वीडियोस बहुत देखती होती थी ताकि मैं ग्रो कर सकूं। ये आपके चैनल की बहुत प्रोफेशनल सी सेटिंग करके दे देते हैं, आपको टैग्स और थंबनेल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से आप बनाकर लगा सकते हैं। ये मैंने उन्हीं की वीडियो पे सुना था कि वो इस तरह करते हैं, और अगर ये गाइडलाइन मैंने ली होती तो मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होना था। बाहर बहुत बारिश हो रही है और अगर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब से मुतल्लिक कि क्या होता है, किस तरह से वीडियोस बनाई जाती हैं, किस तरह से इन्हें एडिट किया जाता है, किस तरह से अपलोड किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। हर चीज़ के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की है और बहुत 3 साल से अब तक मेरी रिसर्च जारी है। मैं हर चीज़ के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। अब हर चीज़ में मेरी परफेक्शन तो आ गई है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा है और अभी भी मुझे ग्रो करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, यानी कि रेगुलर होना पड़ेगा। मेरे पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए और कैमरा अगर हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगी। रिसोर्सेज भी मैटर करते हैं। अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो फिर आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे।
जल्दी गेन कर जाएंगे। तो आप अगर इन बातों को लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। बस ये है कि थोड़ी सी गाइडलाइन ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप यूट्यूब का सोच रहे हैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब एक इंसान इतने सालों से मेहनत कर रहा है, इतने सालों से मेहनत करने के बाद वो कुछ अचीव करता है तो उससे हसद करना तो बिल्कुल नहीं बनता। आप हसद करने की बजाय अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप उसमें भी उससे ज़्यादा अचीव कर ले। और ये बात मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रही, सिर्फ उन्हें कह रही हूँ जो ऐसा करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि किसी की भी कामयाबी के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ऐसे किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती। बहुत हज़ार में से कोई एक होता है जिसकी लक काम आ जाती है, जिसको थोड़ी मेहनत पे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। लेकिन मेजॉरिटी आपने देखी होगी, आप कोई भी कामयाब इंसान है उसकी हिस्ट्री खोल के देखें, उसकी पीछे कितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी। तो जो मेरी सिस्टर्स फारिग बैठी हुई हैं घर पे, तो वो आज से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट लें। देखें खुद में कि उनमें क्या टैलेंट है। सब में एक जैसा टैलेंट नहीं होता। अगर एक के पास एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरे शख्स के पास कुछ और नेमतें होंगी जो कि उसकी निस्बत ज़्यादा होंगी। तो आप अपने टैलेंट को देखें कि आप में कौन सी चीज़ है जो कि गॉड गिफ्टेड है, तो उससे लेकर आप चलें तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो आज से ही स्टार्ट लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सीखने की, कुछ करने की कोई एज नहीं होती। आप जिस उम्र में भी आपको होश आया उसी उम्र में आप स्टार्ट ले लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि लो पहले लिया होता, आज से 2 साल पहले 4 साल पहले तो शायद में भी हम जल्दी अचीव कर लेते। अब हमारी एज इतनी ज़्यादा हो गई है, अब हम कैसे करेंगे। एज मैटर नहीं करती, आपका पैशन मैटर करता है, आप में कितना जज्बा है वो मैटर करता है। तो जब आप में जज्बा होगा तो फिर आपको ये इस चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए कि आप उम्र के किस हिस्से में। जब तक ज़िंदा है तब तक आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और कामयाब होने की कोशिश कीजिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करें। ये इस तरह सोच सोच के जब आप कुछ भी स्टेप लेते हैं ना, कोई भी, तो लोग चीहो पुकार करते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी टांगें खींचते हैं, आपको बहुत कुछ वो करते हैं। तो इस बात की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस बात की आप बिल्कुल परवाह ना करें कि कौन क्या कह रहा है। जब तक आप परवाह करते जाएंगे तब तक तो लोग आपसे खुश होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक ना एक दिन खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और जिस दिन स्टैंड लेंगे आपकी पिछली सारी मेहनत, सारी कुर्बानियाँ सब रायगा जाएंगी आपके ऊपर, उसी तरह ही गुस्सा किया जाएगा। अगर आप इस तरह से खामोश है ना, तो फिर आप आज से ही आजमा के देख लें, तो जो रिज़ल्ट आज मिलेगा ना आपको, वही आज से 10 साल बाद आपको मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो मिला होगा। और अगर आपको मिला है मोटिवेशन तो ज़रूर स्टार्ट लीजिए और ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बेकिंग करें, आप और बहुत से काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो आप उनको स्टार्ट लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, आगे का सोचें। कुछ लोगों ने मुझसे यूट्यूब इनकम के बारे में पूछा था, तो मेरी इनकम इसलिए ज़्यादा नहीं बन रही। 6 मंथ पहले मुझे मिले थे, इनकम मिली थी, फर्स्ट इनकम, और अब दोबारा से मुझे 6 मंथ के बाद मिली है, क्योंकि मेरे जो व्यूज़ हैं वो केज़ में है। जब 100 केज़ में जाते हैं ना व्यूज़, तो फिर इनकम हर मंथ आपको मिल जाती है। लेकिन अभी मेरे केस में है और मुझे दोबारा इनकम अचीव करने में काफ़ी टाइम लग गया, मतलब 6 मंथ लग गए। 6 मंथ के बाद मुझे दोबारा से इनकम मिली है, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। अगर इनकम मिलने तक मैंने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया है तो मैं उस दिन को भी अचीव करूँगी जब हर महीने में अपनी इनकम रिसीव किया करूँगी, इंशाल्लाह। और ये सब कुछ भी आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे रिसीव हुआ है। और अगर इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब मैं हर महीने अपनी इनकम रिसीव किया करूँगी। और आज मैं इनकम लेने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बस जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड से पहले आगे आगे भाग रही थी। तो उन्होंने मेरा कि ये एक्साइटमेंट का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड की है। तो यहाँ हम एटीएम पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो इनकम है वो थोड़ी थोड़ी करके निकाली है, मतलब एक साथ मैंने सारी इनकम नहीं निकाली। मैंने थोड़ी थोड़ी 5,000 करके मैंने इनकम ली है, ताकि छोटे छोटे नोट हैं वो ज़्यादा हों, तो फिर मुझे गिनने में मज़ा आएगा और आप लोगों को गिनने में मज़ा आएगा। तो मुझे ये तो नहीं पता कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ हैं, लेकिन मैं भी उसी तरीके से ही आपको दिखाऊंगी जिस तरीके से बाकी अपनी इनकम शो करते हैं। तो आप लोगों ने गिनना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी कितनी इनकम थी।
आपके पास जितने भी पैसे होते हैं, लेकिन जो आपकी अपनी मेहनत जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने खुद स्ट्रगल की होती है और उसके बाद आपको कोई भी रिवार्ड मिलता है, वो छोटा सा भी हो तो वो बहुत बड़ा रिवार्ड होता है। मेरे लिए ये जितने हज़ार हैं इतने लाखों के बराबर मुझे खुशी हुई है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने इतने लाख अचीव कर लिए। तो आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखते जाएं कि कितने पैसे हो गए, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है कि मैंने कितने पैसे 100 या 200 ऊपर था वो मैंने नहीं निकलवाए। और मेरी भी मेरे सब्सक्राइबर के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करे। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और आज से ही कोशिश स्टार्ट कीजिए और कामयाबी की तरफ चल पड़ें, ये परवाह किए बगैर कि कौन आपके खिलाफ़ है, कौन आपके हक़ में है, कौन क्या कह रहा है। कोई भी आपके अलावा आपका कोई भी सका नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।